हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू चैनल स्टडी स्टेशन। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। तो ये क्या होती है, इसकी कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है, और क्या क्लिनिकल फीचर आते हैं जब इसमें कोई डिसऑर्डर आता है। सो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। उसका न्यूक्लियाई जो होता है वो पोन्स में होता है। ये सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन करती है। तीन ब्रांचेज हैं इसकी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, सबसे छोटी ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, और ये ऑर्बिट में एंटर करती है थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। और ये सप्लाई कौन कौन से पार्ट्स को करती है, फोरहेड एंड स्काल्प, फ्रंटल एंड एथिमोइडल साइनस, अपर आईलिड, कंजक्टिवा, कॉर्निया और डोर्सम ऑफ फेस। ये एक ब्रांच होगी। सेकंड ब्रांच है मैक्सिलरी ब्रांच, ठीक है। तो ये तीन ब्रांच हम ऐसे काउंट करते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। मैक्सिलरी बीच वाली ब्रांच है। तो ये कौन कौन सी पार्ट को इनर्वेट करती है, लोअर आईलिड एंड कंजक्टिवा, चीक एंड मैक्सिलरी साइनस, नेजल कैविटी, लेटरल नोज, अपर लिप, अपर टीथ एंड सुपीरियर पैलेट। देखो ये तो आपको ऐसा याद करने पड़ेंगे कौन कौन से एनाटॉमिकल रीजन को ये ब्रांच सप्लाई करती है। सो थर्ड ब्रांच इज मैंडिबुलर ब्रांच। इसकी दो सप्लाई होती हैं, सेंसरी और मोटर सप्लाई। तो सबसे पहले सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। जो मुंह की मेम्ब्रेन है म्यूकस और उसके अंदर ओरल कैविटी को सेंसरी सप्लाई करती है। सिर्फ सेंसरी सप्लाई, सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन तक, एक्सटर्नल लेयर से, चिन से, लोअर लिप, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और लोअर टीथ, यहाँ से सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन तक। और मोटर पार्ट में क्या होता है कि मैस्टिकेशन की मसल जो हमें चबाने में हेल्प करती हैं मसल्स, कौन कौन सी, मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड, मैस्टर एंड टेम्पोरालिस, तीन मसल्स को मोटर सप्लाई आती है। एंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल एंड माइलोहॉइड मसल, ये भी माउथ की मसल्स हैं। देन टेंसर टिम्पनी एंड टेंसर वैली पैलेटानी, ये मतलब सारी मसल्स को मोटर सप्लाई करती है मैंडिबुलर ब्रांच। सो अब ये तो होगा हमारा नॉर्मल उसकी सप्लाई, ठीक है। तो अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये कंडीशन है जब इरिटेशन होती है ट्राइजेमिनल नर्व की और हमें पेन होती है। सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं, टिक ड्यूलरिक्स। सो इट इज अ टाइप ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी कॉज्ड ड्यू टू नर्व डैमेज। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज ए डिस्टिंक्टिव फेशियल पेन सिंड्रोम दैट में बिकम रेकरेंट एंड क्रोनिक। एकदम से भी हो सकता है और धीरे धीरे ये क्रोनिक भी बन सकता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है कि सबसे पहले एक साइड में पेन होती है यूनिलेटरल एंड फॉलोइंग द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने मैंडिबुलर ब्रांच में पढ़ी है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन सारी इसको इन्वॉल्व करती है। पहले यूनिलेटरल पेन होगी और फिर ये सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन सारी इन्वॉल्व हो जाएगी। सो उसके बाद कोजेज क्या होते हैं इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी कोजेज होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के। प्राइमरी में क्या है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है, जैसे मान लो ये नर्व है, इसको जो वेसल्स सप्लाई करती हैं, आर्टरी और वेन्स, ठीक है। तो ये इरिटेशन दे रही है नर्व्स को। क्यों दे रही है, आइदर ब्लड सप्लाई नहीं पूरी आ रही इस नर्व को, ठीक है, और या फिर आर्टरी और जो वेन है वो इसको किसी कारण से इरिटेशन दे रही है। अगर वो कारण हम गिने तो वो सेकेंडरी में जाएगा, यानी कि अगर ब्लड सप्लाई के कारण ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा है तो वो प्राइमरी है। लेकिन अगर अंडरलाइंग कोज है, जैसे कोई ट्यूमर है, सिस्ट है या फेशियल इंजरी हुई है जो प्रेशर पुट कर रही है इस नर्व पर, तो वो होता है सेकेंडरी कोज, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। सिम्टम्स क्या है कि लिखे हुए ये पढ़ लेना। मेनली क्या होगा इसमें, पेन आएगी, स्वेयर, शूटिंग और जैबिंग पेन, दैट में फील लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक की तरह पेन आता है। देन स्पॉन्टेनियस अटैक ऑफ पेन और अटैक ट्रिगर्ड बाय, किससे ट्रिगर्ड होगा, चबाने से, च्यूइंग, टचिंग द फेस, उसको टच करने से, स्पीकिंग या ब्रशिंग टीथ। इन चार कारणों से ये जो पेन है ट्रिगर होगा। पेन दैट अगर विद फेशियल स्पाज्म, फेशियल स्पाज्म भी कर सकती है ये पेन। अटैक ऑफ पेन लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू सेकंड्स टू सेवरल मिनट्स, कुछ सेकंड्स के लिए भी पेन हो सकती है, फिर ठीक हो सकती है, और हो सकता है कि ठीक ना हो, कुछ मिनट्स तक रह जाए। सो पेन फैक्टिव वन साइड, यूनिलेटरली इफेक्ट करती है। सो कौन कौन से इसको ट्रिगर करते हैं पॉइंट, टचिंग द फेस, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग द टीथ, टॉकिंग एंड ब्रीज लाइटली ब्लोइंग ओवर फेस, ठीक है। अगर फेस पर हल्का सा ब्रीज करोगे, हल्की सी फूंक भी मारोगे तो पेन आएगी। सो पेन लोकलाइज एज फॉलोज कि पेन कॉमनली रन लॉन्ग लाइन डिवाइडिंग आइदर मैंडिबुलर और मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक पोजीशन ऑफ नर्व। जो नर्व की पोजीशंस हैं तीन, ये तीन पोजीशन होती है। जैसे मान लो ये एयर है, ठीक है, और ये सारा का सारा फेस बना हुआ है, तो ये तीन ब्रांच में कहीं भी पेन आ सकती है। इन 60% ऑफ केसेस पेन शूट्स ऑफ फ्रॉम कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ जॉ। 30% ऑफ केसेस पेन शूट फ्रॉम अपर लिप टू आई एंड आईब्रो। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसकी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MRI, CT स्कैन, NCV यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी, मैग्नेटिक रेजोनेंस, एंजियोग्राफी और चेक रिफ्लेक्स जॉर्जक रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट में क्या आएगा, बोटॉक्स के इंजेक्शन, एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट जैसे कि बैक्लोफन, ये होगा मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन, यानी कि जो भी चीज़ नर्व को कंप्रेस कर रही है उसको हमने डीकम्प्रेस कर देना है।
ठीक है। देन ब्रेन स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, गामा नाइफ, देन रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मल लेजनिंग। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या आता है, 3 एम है हमारे, क्या क्या, हमने पेन को डिक्रीज करना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स की जो पेन है डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। देन मसल स्पाज्म है उसको रिड्यूस करना है। हॉट पैक और कोल्ड पैक, अगर एक्यूट केस है मेनली 3 डेज से कम है तो कोल्ड पैक लगाएंगे, अगर 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो हॉट पैक लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी और पेन डिक्रीज होगी। देन टन्स, ये मोडेलिटी है इलेक्ट्रोथेरेपेटिक ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें हम कॉन्टिन्यूस बर्स्ट टेंस यूज कर सकते हैं फॉर 20 मिनट्स। ओवर पैथ ऑफ फैक्टिव नर्व इज फैक्टिव इन कंट्रोलिंग पेन। सो जो भी नर्व का पाथ है, तीनों ब्रांच में से जो भी नर्व हमें पहले डायग्नोज करना है तो उसके ऊपर हम टेंस अप्लाई कर सकते हैं। देन आईएफटी की फ्रिक्वेंसी होगी 4000 हर्ट्ज एंड द लो फ्रिक्वेंसी 10 to 250 हर्ट्ज। ये दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी फ्रिक्वेंसी टू ट्रीट द ट्राइजेमिनल नेरल्जिया। एंड मैन थेरेपी किया है कि मैन थेरेपी में सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर जो पार्ट है उसके ऊपर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन से जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है उसको रिलीज कर सकते हैं। देन वी विल ट्रीट द ट्राइजेमिनल नेरल्जिया लाइक दिस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अल्टीमेटली न्यू वीडियोस इन दिस वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।